चलिए दोस्तों, तो हम आज अपने चालू कर रहे हैं, आप लोगों को इम्पोर्टेंट पेपर करा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले पार्ट में हम लोग ये कवर कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों को ये एक बार ऐसे दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। ये हो गया प्रश्न, आप लोग एक बार इसे देख लीजिए, ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे कवर करा चुका हूँ पहले ही वीडियो में, तो आप लोग इसे देख लीजिए। तो चलिए अब मैं आता हूँ चलिए मैं आ चुका हूँ खंडवा पे। तो इसमें लिखा है वर्णनात्मक में कि उत्तर लगभग 80 शब्दों में, आप लोगों को उत्तर 80 शब्दों में ही देने हैं। जैसे जैसे पुणे पैक्ट पर किस किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। या तो फिर आपको बताना है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। ये सब आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा और आप लोग ये सब याद कर लीजिएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, उदाहरण सहित बताइए। ये चलिए आते हैं, या फिर उसको बताना है, या तो फिर ये जो अथवा करके दिया रहता है, जो पहला वाला दिया है, इसमें एक ही आंसर लिखना होता है। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये लोग आप लोग का पहला ही चैप्टर है, आप लोग पढ़ लीजिए। रबर की कृत्रिम हेतु अनावश्यक भौगोलिक दशाओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, अथवा खनिज का मानव के लिए महत्व लिखिए। खनिज का महत्व तो आप लोग लिख ही लेंगे। चौथा प्रश्न है कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय एवं वास्तविक राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर के प्रश्न है। या तो फिर इसको लिखना है आप लोगों को, या फिर इसको लिखना है, भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी बेरोजगारी कोई 3 प्रकार समझाइए। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इन्हें पूरे देख लीजिए और आप इन्हें करके जाइएगा। मैं आपको 5 मॉडल पेपर करा दूंगा, पेपर उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। चलिए वर्णात्मक, इसमें उत्तर आप लोगों को 150 शब्द में लिखना है। ये 6 नंबर के प्रश्न है। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार आप लोग के पेपर में पूछे जा रहा है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद करके जाइएगा। ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है, ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य भी आप लोगों को बताना है। ये 6 नंबर में आता है। 6 नंबर में जब पूछा जाता है तो बड़े ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्ति और एक नैतिक कारण बताइए। या तो ये आप बता दीजिए, तो फिर नीचे दिया है कथवा में कि विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। किसी 4 का उल्लेख करना है। तो मैं आप लोगों को अभी प्रश्न दिखा दे रहा हूँ, इसका हल मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तो आप लोग अगर इस पर 10 कमेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो लेकर आऊँगा इस पर। मृदा अपरदन रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। अथवा ये बताना है कि मृदा अपरदन तो आप लोग बता ही देंगे, तो इसमें लिख देंगे। और इसमें क्या होता है कि आप लिखे रहेंगे, अगर शुरू के टॉपिक में आप अगर सही से लिखे रहेंगे तो आपको नंबर फुल दिया जाता है इसमें। चावल, अथवा लिखना है आपको, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। उपयुक्त आंदोलन के, उसके हो गया वो वाला। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम लोग। उपयुक्त आंदोलन के कारण बताइए, हम उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अथवा भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये तो आप लोग कर ही सकते हैं कि भारत में 3 व्यवस्थाएं को बता ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे हैं मानचित्र पे, मानचित्र संबंधी प्रश्न। तो मैं आप लोग को एक वीडियो में मानचित्र के संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे करवा दूंगा, पहले आप लोग इसे देख लीजिए। निम्नलिखित में स्थानों को भारत के लिए दिए गए मानचित्र में दर्शाइए। नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंक के लिए आपको 1/2 अंक निर्धारित है। मतलब आपको, अगर आप 2 प्रश्न सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन जहां पर हुआ था वो स्थान आपको बताना है। वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सूरत में। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये मद्रास में हुआ था। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव हुआ था। ये मानचित्र के जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको सारे के सारे अधिवेशन एक ही वीडियो में करवा दूंगा। तो अगर आप लोग इस पर कमेंट 10 से ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं 100% आप लोगों के लिए अगली वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए, और के ये प्रश्न आ गया है कि केवल दृष्टिबाधी परीक्षाओं के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में निम्नलिखित के उत्तर पुस्तिका में मानचित्र का प्रयोग किया। सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये तो आप लोगों को लिखना होगा। ये मानचित्र में आपको दर्शाना होगा और ये लिखना होगा।
दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन का 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1930 में। निम्नलिखित स्थानों को भारत को दिए गए मानचित्र में दर्शाना है। ये प्रश्न अधिकतर आपको सिमिलर ही दिख रहे होंगे, मतलब समान ही दिख रहे होंगे। तो चलिए, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र में नागापुर निर्धारित कीजिए। तो इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा, निर्देशांक वही सेम लिखा है। नागापुर सागर बांध तो चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। तो ये किस चिन्ह बांध कहाँ पर है उसे आप लोग को मानचित्र में वही ऐसे चिन्ह दिया रहेगा, वहाँ पर भरना होगा। कपास उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, यहाँ पर चिन्ह दिया रहेगा, आपको वहाँ पर नाम सहित लिखना होगा, ये चिन्ह और नाम। बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र प्लस 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 चिन्ह द्वारा दर्शाया गया। हैदराबाद नगर गोले द्वारा नाम सहित है। ब्रह्मपुत्र नदी का चिन्ह बनाया है, चिन्ह द्वारा नाम सहित है। मतलब आप लोगों को ये भरना होता है उसमें। चलिए, आप लोग को ये दिख ही रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसके आगे निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। नागपुर सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये बांध से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कपास उत्पादन के 2 राज्य बताइए। कपास उत्पादन के राज्य बताना है आपको। बॉक्साइट उत्पादन के एक क्षेत्र का नाम बताइए। बॉक्साइट जहाँ पर उत्पादन होता है। तो आपसे अगर कुछ भी पूछे, मतलब अगर वैसे पूछे तो आपको झारखंड मानना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खनिज वहीं पर पाया जाता है, बॉक्साइट भी वहीं पर होता है। हैदराबाद नगर किस राज्य में है? ब्रह्मपुत्र नदी घाट किस राज्य में है? ब्रह्मपुत्र नदी घाट किस राज्य में है? चलिए, तो आपका प्रश्न कंप्लीट यहाँ पर होता है। तो अगली वीडियो में दूसरी लाऊंगा, जिसपे आपको एक और मॉडल पेपर सॉल्व करा दूंगा।